जुआ में खेलता नहीं, शराब चाय नाश्ता खाना पूछने की जरूरत नहीं। इक्का सेठ की बात ना मानने का नतीजा जानते हो? मौत। कसाई के मनाने से पंडित की गाय नहीं मरती चौसा। सलमान खान ने अपने फिल्मी करियर में कई हिट और सुपरहिट फिल्में दी हैं और रोमांस, कॉमेडी, एक्शन और थ्रिलर सभी तरह की फिल्मों में जलवा दिखाया है। लेकिन 29 सितंबर 1995 को आई वीरगति सलमान खान की पहली ऐसी फिल्म थी जो जरा हटके थी। यह बता देगी एक्शन ड्रामा पर आधारित ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और फ्लॉप हो गई थी। 90 के दशक के काफी पॉपुलर टीवी सीरियल चंद्रकांता में क्रूर सिंह का रोल निभाने वाले अखिलेंद्र मिश्रा वीरगति से जुड़े किस्से शेयर करते हुए बताते हैं कि वीरगति फिल्म में उन्हें काफी बड़ा ब्रेक मिला था। हालांकि इससे पहले उन्होंने 1992 में आई धारावी और 1993 में आई फिल्म बेदर्दी में भी काम किया था, लेकिन इनकी बजाय वीरगति में उनका रोल काफी बड़ा था। लेकिन फिल्म फ्लॉप होने से इसका उन पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ा, क्योंकि इंडस्ट्री में नया होने के चलते इसके बाद उन्हें ज्यादातर सी ग्रेड फिल्मों के ऑफर मिल रहे थे, इसलिए वे दोबारा टीवी सीरियल करने लगे। बेताल पचीसी, CID, सुराग और खोज वगैरह जैसे टीवी सीरियल के कुछ एपिसोड उन्होंने किए और फिर वीरगति के बाद जो अगली फिल्म उन्होंने साइन की वो थी 1997 में आई 2 आंखें 12 हाथ, जिसके बाद फिर सरफरोश, तरकीब और यहाँ तक कि लगान जैसी फिल्मों के बाद उन्होंने 2002 में आई द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में चंद्रशेखर आजाद का भी रोल निभाया, जिसके बाद उन्हें थोड़ा फायदा मिला और फिल्मों के ऑफर आने लगे। ऐसा आदमी जब वफादार बनता है तो पूरी फौज पे भारी पड़ता है। आगे बात करते हुए अखिलेंद्र ने यह बताया कि थिएटर वाले अपने आप को बड़ा ईमानदार समझते हैं, जो कि वे हैं भी, लेकिन वीरगति के समय सलमान खान की जो ईमानदारी उन्होंने देखी वह कमाल थी। उनके मुताबिक यह पहली फिल्म थी जिसमें सलमान खान 6 पैक में दिखाई दिए थे। इक्का सेठ, तन पे जितने कपड़े हैं उसी को मैं अपना कफन मान के चलता हूँ। अखिलेंद्र बताते हैं कि वीरगति फिल्म का क्लाइमैक्स कई दिनों में शूट हुआ था, इसलिए परफेक्ट शॉट देने के लिए सलमान खान रात भर वेट लिफ्टिंग करते रहते थे। अतुल अग्निहोत्री के बारे में जो लोग नहीं जानते वो जान ले कि वे 80 के दशक की सफल हीरोइनों में से एक रति अग्निहोत्री के कजिन हैं, इसलिए अतुल को पहला रोल भी रति अग्निहोत्री की 1983 में आई पसंद अपनी फिल्म में मिला था। हालांकि यूं तो उनके पिता रोहित अग्निहोत्री ने भी कुछ फिल्मों में काम किया था, लेकिन बाद में वे बिजनेस में उतर गए थे। ऐसे में अतुल को हीरो बनाया 10 सालों बाद महेश भट्ट ने फिल्म सर में कास्ट करके। उसके बाद फिर आतिश, क्रांतिवीर, नाराज और गुनेगार के बाद फिल्म मिली थी वीरगति। और वीरगति की कहानी बताती है कि सलमान की बजाय अतुल के लिए थी। सलमान तो एक एक्सपेरिमेंटल रोल में थे। खुद से हर कोई रूठा है, कुछ सच्चा कुछ झूठा है। अब सलमान ने ये फिल्म क्यों की तो इसके पीछे की वजह है उनकी बहन अलवीरा, जिनका तब अतुल के साथ लव अफेयर चल रहा था और जल्दी दोनों शादी के बंधन में भी बंधने वाले थे। बस इसीलिए सलमान ये फिल्म करने को तैयार हुए थे। यह अतुल और अलवीरा की पहली मुलाकात के बारे में थोड़ा बता देगी। अतुल जब सुरेंद्रनाथ के लिए पैंट के ऐड के लिए मॉडलिंग कर रहे थे, तब अलवीरा सुरेंद्रनाथ को असिस्ट कर रही थी। बस तभी दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों मिलने लगे, लेकिन दोनों के बीच प्यार पनपा सलमान खान की फिल्म जागृति के सेट पर, जिसके बाद खान फैमिली में रजामंदी देने वाले सबसे पहले शख्स सलमान खान ही थे। घर में झगड़ा चला, पहले उसे निपट लो, समय मिला तो आऊंगा, बोल देना। इसके अलावा यहाँ ये भी बता देगी साल 1995 में अतुल ने कई फिल्में साइन की थी, लेकिन पहले तो गुनेगार और फिर वीरगति फ्लॉप होने से वारंट, सावन, शरारत, गरम हवा, चेतना, एक के पीछे एक, मैं समातू परवाना और ये दिल किसको दूं जैसी अलग अलग बैनर की फिल्में ठंडे बस्ते में चली गई। इसके अलावा अतुल की 1994 में सलमान खान शत्रुघ्न सिन्हा के साथ वाली हकदार फिल्म भी ठंडे बस्ते में चली गई थी। वहीं वीरगति के बाद साइन की हम तुम्हारे हैं सनम 5 सालों बाद 2002 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, इसलिए बतौर हीरो अतुल का करियर एक तरह से तब खत्म हो गया था। लेकिन तब सलमान खान ने उन्हें सहारा दिया और 2004 में दिल ने जिसे अपना कहा जैसी फिल्म का डायरेक्शन करने का मौका दिलाया, जिसके बाद अतुल ने 2008 में आई फिल्म हेलो का डायरेक्शन करने के साथ उसे प्रोड्यूस्ड भी किया। लेकिन ये फिल्म भी जब बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, तो अतुल ने अगली फिल्म बॉडीगार्ड तब प्रोड्यूस्ड की जब सलमान खान एक के बाद एक हिट पे हिट फिल्में दे रहे थे। इसलिए अतुल ने बॉडीगार्ड फिल्म से खूब पैसा कमाया
और तब से अब तक वे फिल्में प्रोड्यूस करते आ रहे हैं। बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं जो आए और आकर चले गए, लेकिन उनके नाम के लिए आज भी वे जाने जाते हैं। बस ऐसा ही कुछ कहा जाएगा कि हुआ था वीरगति फिल्म में सलमान खान के साथ नजर आई हीरोइन पूजा डडवाल का। 5 जनवरी 1977 को जन्मी पूजा मुंबई की रहने वाली है, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई मुंबई में ही पूरी की थी। लेकिन बचपन से ही सिनेमा से उन्हें प्यार था और बड़े होकर वे हीरोइन बनकर ही नाम कमाना चाहती थी। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने एक्टिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर ली। ऐसे में एक्टिंग क्लास के दौरान ही पूजा को वीरगति फिल्म का ऑफर मिला। पूजा की उम्र तब महज 17 साल थी और वे खुश थी कि सलमान खान के साथ एक एक्शन फिल्म से वे अपना डेब्यू कर रही हैं। लेकिन पूजा को झटका तब लगा जब वीरगति फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। ऐसे में पूजा के करियर की शुरुआत अच्छी नहीं रही और इसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्में की, लेकिन इन फिल्मों से वो नाम नहीं मिल सका जिसकी इच्छा उन्होंने रखी थी। इसलिए पूजा ने टीवी सीरियल की ओर रुख किया और 1999 में आशिकी और 2001 में घराना जैसे टीवी सीरियल में वे नजर आई। अब टीवी के 2 हिट सीरियल होने के बाद पूजा को लगा कि शायद अब उन्हें फिल्मों में भी अच्छे ऑफर मिलेंगे, लेकिन अफसोस उन्हें कोई अच्छा ऑफर नहीं मिला। जिसके बाद पूजा ने शादी करने का फैसला कर लिया और शादी के बाद वे पति के साथ गोवा शिफ्ट हो गई। वैसे यहाँ पूजा से रिलेटेड एक जानकारी ये भी दे दें कि जब 2008 में टीबी जैसी गंभीर बीमारी से वे जूझ रही थी और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तब सलमान खान ने 6 महीनों तक उनके इलाज का सारा खर्चा उठाया था। जिसके बाद ठीक होकर पूजा ने 2020 में एक पंजाबी फिल्म शुक्राना गुरु नानक देव जी से फिल्मों में वापसी भी की। लेकिन जब ये फिल्म कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप हो गई तो पूजा एक बार फिर गुमनामी के अंधेरे में खो गई। तुम्हारे प्यार की वजह से मेरी पढ़ाई तो छूटी, तुम MBA मैं BA। प्यार किसी पढ़ाई से कम है क्या? वैसे यहाँ ये भी बता देगी फिल्म वीरगति में पूजा डडवाल वाले रोल के लिए पहले सोनाली बेंद्रे को कास्ट किया गया था, लेकिन बाद में फिर कुछ वजहों से उन्होंने फिल्म छोड़ दी। वीरगति से पहले दिव्या दत्ता की केवल 2 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें इश्क में जीना और इश्क में मरना जहां उनकी डेब्यू फिल्म थी, वहीं सुरक्षा उनके करियर की दूसरी फिल्म थी। ऐसे में वीरगति फिल्म में उनका एक मरने वाला सीन था, लेकिन कई रीटेक के बाद भी वे सीन ढंग से नहीं कर पा रही थी। इसलिए सलमान खान जो उस दिन की अपनी शूटिंग पूरी कर चुके थे को इस बारे में जब पता चला तो वे सीन को पूरा कराने में दिव्या की मदद करने के लिए सेट पर ही बैठे रहे थे। वीरगति सलमान खान की ग्रे शेड वाली पहली फिल्म तो है ही, साथ ही पहली ऐसी फिल्म भी थी जिसमें उनके अपोजिट कोई हीरोइन नहीं थी और क्लाइमैक्स में भी वे मर जाते हैं। वीरगति फिल्म में आदित्य श्रीवास्तव के संगीत गीत लिखे थे इंदिवर, देव कोहली, श्यामराज और मदन राज ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 7 गीत रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। हाथ से छुड़ाया जिसने आंचल, करे याद उसको हर पल। ओ जाना अब राजीव राय की त्रिमूर्ति साउंड लेबल के अंडर लॉन्च वीरगति फिल्म का गीत संगीत कुछ खास पसंद नहीं किया गया और इसकी ऑडियो कैसेट भी काफी कम भी की थी। मेरी निगाह में क्या बन के आप रहते हैं, मौसम ने बादल से क्या कहा और खुद से हर कोई रूठा वीरगति फिल्म के सबसे पसंदीदा गीत हैं। मौसम में बादल से क्या कहा, आँखों ने काजल से क्या कहा, जिनमें खुद हर कोई रूठा है। तो ऐसा गीत भी है जिससे इंस्पायर्ड इसके बाद 2011 में आई सलमान खान की ही रेडी फिल्म का ढिंची का गीत था। राइटर से प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने के सिंह की बतौर डायरेक्टर प्रोड्यूसर पहली फिल्म थी। के ने इससे पहले राम तेरी गंगा मैली और त्रिदेव जैसी पॉपुलर फिल्मों के डायलॉग लिखने के अलावा तिरंगा और क्रांतिवीर जैसी कुछ और पॉपुलर फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी थी। लेकिन जब वीरगति फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई तो के ने सलमान खान के साथ बन रही एक और फिल्म को कैंसिल कर दिया। यहाँ ये भी बता देगी इस फिल्म की करीबन 80% शूटिंग पूरी हो गई थी। तुम लोग पांच बार मार खाओगे और फिर 5 मर जाओगे। ये बारूद है, इसके पास बैठकर चिंगारी मत उड़ाना। फाइनली वीरगति फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जरूर फेल हो गई, लेकिन फिल्म में सलमान खान का दबंग रोल था, डायलॉग भी दबंग थे, बाकी साथी कलाकारों का काम भी अच्छा था। लेकिन कहीं न कहीं फिल्म में कमी रह गई जिससे फिल्म फ्लॉप हो गई। वैसे सलमान खान जैसे हैंडसम हीरो के अपोजिट कोई हीरोइन न होना भी एक वजह हो सकती है जो कि ऑडियंस को हजम नहीं हुई।
सो वीरगति फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।